तो ये मैंने आज इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसमें हम लोगों को एग्रीगेट्स के बारे में देखना है। तो नेशनल इनकम में हम लोगों के 8 एग्रीगेट होते हैं, है ना। तो मैंने उस दिन आपको लिख के बताया था 2 GDP-MP। GDP-MP का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने 10th में जब हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में इक्वेशंस को बराबर करना, तो ये भी कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हमें नेट से अगर हम ग्रॉस में जाना चाहते हैं, तो अगर हम नेट से ग्रॉस में जाना चाहेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम ग्रॉस से नेट में जाना चाहेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। नेट जो होता है वो एक शुद्ध होता है, शुद्ध, जिसमें से जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो माइनस की जाती है। ये एकदम शुद्ध होता है नेट, इसीलिए नेट कहा जाता है। इसलिए थोड़ा समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि घर की बात हो रही है। और नेशनल प्रोडक्ट जो होता है इसमें बाहर की भी चीज़ों को जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें से माइनस कर दिया जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वही अगर नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो DP में NFIA जोड़ दिया जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर अगर हम MP की बात करें, यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात करें, तो अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया जाता है। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। तो अब बात आती है कि NFIA जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर निकालने की बात हो रही हो, अगर नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका होता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम को जब हम 2 से माइनस कर देंगे तो नेट निकल आएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए फीफा माइनस फीटा। उसी तरीके से यहाँ NIT दिया हुआ है। अब ये NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको निकालने के लिए अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी माइनस कर दें, उसमें से अगर हम सब्सिडी माइनस कर दें तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में फीफा माइनस फीटा होता है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करनी होती है। तो अगर हम इसको देखकर अगर हमें इन क्वेश्चन को अगर करना है, विभास्कर चेक करो, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। GNPFC दिया हुआ है, आपको क्या ढूंढना है? GNPFC। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या निकालना है? GNPFC निकालना है, और आपको दिया क्या गया है? NDP-MP दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा?
अब हमें ये देखना होगा कि ये इससे हमको इधर जाना होता है, तो यहाँ पर n है और यहाँ पे g है। नेट से हमको ग्रॉस में जाना है, यानी कि प्लस डेप्रीशिएशन हो जाएगा। डीपी से एनपी में जाना है, तो मैंने अभी बताया था डीपी से एनपी में जाते हैं तो एनएफआईए होता है, एनएफआईए। और फिर एमपी से एफसी में जाएंगे तो माइनस एनआईटी होगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एनडीपी एमपी में 80,000 दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है 4,950 प्लस एनएफआईए जो है वो -200 दिया हुआ है, यानी कि फीफा जो है वो कम है फीटा से। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने की बात हो रही है तो -10,600 और सब्सिडी इन्होंने अलग से दी हुई है 1,770। तो जब हमको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। अब आंसर निकालने के लिए हमारा आएगा 80,000, सॉरी पहले तो इसको माइनस कर दें, 10,600 माइनस 1,770, तो ये करीब हमारा आया 8,830। तो चलो अब करते हैं 80,000 प्लस 4,950 माइनस 200 माइनस 8,830, हमारा आंसर आ गया 75,920। 75,920 इज़ द आंसर।